नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान। इनके बीच जो कुछ चल रहा है वो काफी चिंताजनक है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है मध्य पूर्व अशांति, युद्ध या समझौता। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरी उलझी हुई स्थिति के जो अहम पहलू हैं, जो चेतावनियां दी जा रही हैं और आगे क्या हो सकता है, उसको थोड़ा समझें। शुरुआत में ही देखें तो अमेरिका और G7 देश वो तो खुलकर इजराइल के साथ आ गए हैं और इससे ईरान पर दबाव साफ दिख रहा है। और फिर वो ट्रंप की धमकी, सीधी धमकी कि तेहरान खाली कर दो। ये सिर्फ बयानबाजी है या किसी बड़ी कार्रवाई की आहट? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। वो जो ट्रंप का ट्वीट था, तेहरान तुरंत खाली कर दें, और कारण बताया कि भाई ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इस चेतावनी को मतलब कितना सीरियसली लिया जाए? देखिए, इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं लग रही। आप देखिए, ईरान में जो भारतीय दूतावास है, उन्होंने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि तेहरान से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। अच्छा, भारतीय दूतावास ने भी? जी हाँ। तो ये सिर्फ बयान नहीं है, ये दिखाता है कि जमीनी कार्रवाई की आशंका काफी मजबूत है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, पहले भी जैसे अफगानिस्तान में, यूक्रेन में, सीरिया में अमेरिकी चेतावनियों के बाद एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। तो मतलब ये सिर्फ पश्चिमी देशों की चिंता नहीं है, भारत जैसे देश भी जमीनी हालात को लेकर फिक्रमंद हैं। और सुनने में आ रहा है कि लोग सच में निकल भी रहे हैं तेहरान से, कुछ तस्वीरें वगैरह। हाँ, ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग शहर छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ एक और बात जो चल रही है वो ये कि नेतन्याहू और ट्रंप शायद दोनों का मानना है कि ईरान में जो अस्थिरता है उसकी जड़ खमे नहीं है। अच्छा। और उनको निशाना बनाने तक की बात हो रही है। जो G7 का साझा बयान आया, उसमें भी देखिए, न सिर्फ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन था, बल्कि ईरान को सीधे सीधे क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद का मुख्य स्रोत बताया गया। और साफ कहा गया कि भाई ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। तो ये दिखाता है कि कैसे अब यूरोप के देश भी ईरान पर काफी सख्त रुख अपना रहे हैं। और इसी सख्ती के बीच जो थोड़ी बहुत कूटनीति की गुंजाइश थी, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कोशिश कर रहे थे मध्यस्थता की, उसको भी ट्रंप ने खारिज कर दिया। हाँ बिल्कुल, ट्रंप ने साफ कहा कि वो किसी युद्ध विराम के लिए नहीं लौटे हैं, बल्कि इशारा दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे ईरान पर दबाव और बढ़ गया है कि वो बातचीत की मेज पर आए। अब देखिए, ईरान के पास विकल्प बहुत सीमित लग रहे हैं। या तो वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बड़ा समझौता करे, शायद अपना जो संवर्धित यूरेनियम है वो सौंप दे, या फिर हमले का सामना करने को तैयार रहे। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान, जिसमें पहले कहा था कि वो ईरान का साथ देगा, अब वो पीछे हटता दिख रहा है। हाँ, ये भी एक अहम मोड़ है। अमेरिकी सख्ती और G7 के इस मिले-जुले रुख के बाद पाकिस्तान ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया कि उनका किसी हमले में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। तो रीजनल इक्वेशंस भी तेजी से बदल रही हैं। सही बात है। आखिर पूरी कहानी में चीन कहाँ फिट होता है? क्योंकि एक तरफ तो खबर है कि तेहरान में कोई चीनी कार्गो विमान उतरा है, तो कयास लग रहे हैं कि क्या कोई सैन्य मदद, और दूसरी तरफ चीन अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कह रहा है। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, चीन की भूमिका अभी थोड़ी अस्पष्ट है और ये स्थिति को और पेचीदा बना रही है। कार्गो विमान, हाँ, वो सैन्य मदद का इशारा हो सकता है, लेकिन अपने नागरिकों को इजराइल से निकालना, ये शायद दिखाता है कि चीन को भी डर है कि या तो ईरान कोई बड़ा हमला कर सकता है या फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत व्यापक हो सकती है। तो शायद चीन अपने पत्ते बचाकर चल रहा है, दोनों तरफ देख रहा है। और ईरान भी चुप नहीं है। उन्होंने भी पलटकर इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी है कि इजराइल के शहर अब उनके लिए वैध सैन्य निशाने हैं और उन्हें खाली कर देना चाहिए। और खमेनी तो कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद से जीतेंगे। बिल्कुल, ये तनाव अब बिल्कुल चरम पर है। दोनों तरफ से खुली धमकियां, सीधी चेतावनियां, ये हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है। क्या वो इस बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकते हैं, बातचीत के मेज पर आते हैं, या फिर मध्य पूर्व एक और भयानक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत अनिश्चित। एक तरफ अमेरिका, G7, इजराइल का पूरा समर्थन, दूसरी तरफ ईरान की धमकियां, और बीच में चीन का वो अनिश्चित सा रुख। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो रणनीति है, ये चरम दबाव वाली, जिसे मैक्सिमम प्रेशर कहते हैं, क्या ये वाकई परमाणु हथियार बनने से रोक पाएगी, या फिर ये अनजाने में उसी संघर्ष को और भड़का देगी जिसे रोकने का दावा किया जा रहा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।